शांति। आज 19 नवंबर 2023। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 अप्रैल 1996 को सुनाए थे, जिसमें बाबा अपने चारों ओर के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। मीटिंग के आसपास की मुरली है कि जब एनुअल मीटिंग में सभी महारथी बहनें भाई उपस्थित होते हैं, इसीलिए आज बाप दादा अपने सदा के सहयोगी साथियों को देख रहे हैं और बाबा हर एक को देख करके बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे बाबा का एक एक बच्चा विशेष है। इसलिए विशेष है कि फोटो में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। बाबा कहे बाप की खुशी सदाकाल की है और बच्चों की खुशी कभी नीचे कभी ऊपर हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि अविनाशी खुशी हो। बाप दादा ने कई बार ये बात कही है कि बच्चे अगर शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। क्यों बाबा ऐसी बात कहते हैं? क्योंकि बाबा कहे जो सदा खुशी में रहने वाले हैं वो पास विथ ऑनर होते हैं और जो कभी कभी खुशी में रहने वाले हैं तो उन्हों को धर्मराजपुरी को भी पास करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहे बच्चे सदा खुशी में रहे, अविनाशी खुशी हो। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति एक आश जरूर रहती है और वो कौन सी आश है? तो बाबा कहे वर्तमान समय के प्रमाण एक बात पर विशेष अटेंशन चाहिए। कौन सी बात? कि जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना ही समय की आवश्यकता के प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य भी होना चाहिए। तो ये विशेष अंडरलाइन कराते हैं आज बाबा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहे अगर निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति आ नहीं सकती है। इसीलिए जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हैं कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता है। बेहद का वैराग्य सदाकाल का वैराग्य। अगर समय प्रमाण या सरकमस्टेंसेस प्रमाण वैराग आता है तो समय नंबर 1 हो जाता और बाबा कहे आप नंबर 2 पर हो गए। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा वैराग्य का फाउंडेशन नहीं चाहिए। उसको बेहद का वैराग्य नहीं कहेंगे, हद का कहेंगे। तो बेहद का वैराग्य खंडित क्यों हो जाता है? उसका कारण बाबा बताते हैं कि वैराग्य खंडित हो जाता उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है। वो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए ही होता है। और यहाँ देहभान भी बाबा कहे भिन्न भिन्न स्वरूप से आता है। इस अनेक देहभान के रूप को जानना जरूरी है, तभी बेहद का वैराग्य रह सकता है। तो बाबा कहे उसको परिवर्तन किसमें करना है? तो देहभान देही अभिमानी स्थिति में बदल जाए। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे ही देही अभिमानी नेचुरल हो जाए। जब तक किसी भी रूप में देहभान है
तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। तो वर्तमान समय जो देह भान है वह विघ्न रूप बनता है। बाबा कहे बार बार वो विघ्न को क्रिएट करने के निमित्त बन जाता है, और वो देह भान के कारण जो है, देह के जो पुराने संस्कार है वो इमर्ज हो जाता है, और वो देह के पुराने संस्कार देह भान में ले आता, जिस कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती। संस्कार स्थिति को नीचे ले आता है, और संस्कार के कारण ही सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में बाबा ने क्या देखा कि देह के पुराने संस्कार जब तक है उससे वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भी भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित करते हैं। देह भान के भी विभिन्न रूप है, और वो देह भान इसीलिए आता क्योंकि पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते। और बाबा कहे पुराने संस्कारों के भी भिन्न भिन्न रूप से वो आकर्षित करते हैं। संस्कार किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल है जो अपने तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है, इसलिए बाबा कहे वो इमर्ज होता रहता है, और कहां न कहां अंश मात्र रहे हुए छिपे हुए वो समय पर न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। जहां अंश है तो वंश भी होगा ही। आज अंश है और समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है और परवश कर देता है। जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल नहीं होते, संस्कारों के वशीभूत हो जाते। और उस समय बाबा कहे नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल हो जाते हैं। नॉलेजफुल का मतलब है नॉलेज को खींचने वाले, एक एक पॉइंट को याद करके उसको खींचने का प्रयत्न करते हैं। तो बाबा कहे जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता है। इसलिए जितना बाबा कहे सेवा का उमंग है, उतना ही वैराग्य वृत्ति पर अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ये बाबा कहे अलबेलापन है। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा के खींचातानी में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा कहे वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद के वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अटेंशन रखना जरूरी है। बाकी बाबा कहे ड्रामा अनुसार, समय अनुसार अभी साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है, अभी चारों ओर दिखाई देने लगा है, ऐसे बाबा कहे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव भी दिखाई दे। और उसके लिए बाबा कहे जो आदि रत्न है, आदि रत्नों के वैराग्य की वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वैराग्य वृत्ति, वही वायुमंडल को इमर्ज करो। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, साधन तो बुरे नहीं है, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, बैलेंस पूरा होना चाहिए। तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान न्यारा बनो। साधन बुरे नहीं है, बाबा के साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन इस समय वृत्ति की बात है,
तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, यही अभी अति आवश्यक है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे, चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन, निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है। तो बाबा अपने सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं जो चारों ओर से मधुबन में पहुंचे हुए थे विशेष एनुअल मीटिंग के समय। तो इसीलिए बाबा कहे बाप दादा को तो अपना तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं और क्या कहते हैं, वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हैं, लेकिन बाबा कहे बच्चे बाप को देख खुश होते हैं और आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। बाबा क्यों खुश होते हैं उसका कारण भी बताया बाबा ने कि बाबा का हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष। क्यों? फोटो में कोई में भी कोई की लिस्ट में है, इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है वह आपको है। तो किसी ने कहा दोनों को है। बाबा कहे बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। तो ज्यादा खुशी किसकी हो गई? बाबा की हो गई। और आपको सिर्फ डबल खुशी है, बस आपको परिवार की भी खुशी है। बाप दादा मिले उसकी खुशी है और परिवार की खुशी है, डबल खुशी है। लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं, क्या जानते हैं बाबा, कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी, खुशी भी कैसी? सदा काल की और अविनाशी खुशी, कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। इसलिए बाबा कहे सदा काल की अविनाशी खुशी, ताकि श्वास नीचे ऊपर न हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है, कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है, कभी कभी वाले क्या होंगे? बाबा कहे सदा अंडरलाइन है, कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले। बाबा क्यों कहते हैं सदा खुशी में रहना है? क्योंकि बाबा कहे सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहे कभी कभी खुशी वाले नहीं बनो, सदा काल की अविनाशी खुशी वाले बनो, तो सहज ही पास विथ ऑनर होकर के जाएंगे। पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में
बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं, सीधा परम धाम जाएंगे। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले हो या रुकने वाले हो? तो सभी ने कहा साथ चलने वाले। तो बाबा कहे ऐसा चार्ट है, देखो अपने आप में रियलाइजेशन दे रहे हैं कि ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर बच्चे के प्रति क्या शुभ आश है। डायमंड जुबली वर्ष था, तो बाबा कहे बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है। वह तो जानते हो ना कौन सी आशा है बाबा की। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। कौन सी बात का? जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, उसमें पास हो। वो तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन और एक बात में विशेष अटेंशन इसमें चाहिए। तो बाबा कहे हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? लहर बाबा ने कहा अब समय की समीपता के हिसाब से कौन सी लहर होनी चाहिए? तो किसी ने कहा वैराग्य की। तो बाबा पूछते हैं कौन सा वैराग्य, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है? स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। सेवा की सफलता किसको कहेंगे? कि जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। हाँ, हमारे वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा कहे जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती है। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता है। वैराग्य वृत्ति ही उनके अंदर भी वैराग्य को क्रिएट करेगी, और तब वो सहजता से बाप के परिचय को सुनेंगे भी और स्वीकार करेंगे। इसलिए बाबा कहे बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण या सरकमस्टेंस प्रमाण वैराग आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का वैराग्य? अगर परिस्थिति खत्म हो गई, समय पास हो गया और वैराग्य भी खत्म हो गया, तो उसको बेहद का वैराग्य तो नहीं कहेंगे, ये तो हद का वैराग्य हो गया, जिसको स्मशानी वैराग कहते हैं। परिस्थिति आई, वैराग दिलाया, और परिस्थिति गई और वैराग्य भी समाप्त। तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, उसका कारण क्या है? क्यों वैराग्य बार बार उत्पन्न भी होता है लेकिन समाप्त हो जाता है? उसका कारण बाबा बताते, अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। देहभान, जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है,
तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग ये बड़ी बात नहीं है। यह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता है। बाबा कहे संबंधों से तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। तो बाबा कहे यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। इतने देह भान के रूप है, उसका विस्तार तो जानते हो ना। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना है। देह भान को समाप्त करने के लिए बाबा कहे देही अभिमानी में बदल जाए। देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है, देह आता है। चाहे संबंध है तो भी देह के ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देहभान है। बाबा कहे मूल आधार देहभान है। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देहभान का विघ्न है, देहभान ही सबसे बड़ा विघ्न बना हुआ है। उसका कारण है देह के जो पुराने संस्कार है, उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, बार बार हमारी स्थिति को हिला देते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहे इस आकर्षण से, पुराने संस्कारों के आकर्षण से स्वयं को मुक्त करो। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। देखो अपने आप में, इतनी भी कोशिश करेंगे, करते भी है। बाबा देखते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करते भी है कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन होता क्या है, संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल है, ऐसे स्ट्रांग है, जो अपने तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, पहला वैराग्य पुराने संस्कार से। जब पुराने संस्कार से वैराग्य होगा तो देहभान से वैराग्य सहज होगा। तो इसीलिए बाबा कहे, रिजल्ट में बाबा ने क्या देखा कि संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है, संपूर्ण रीति से उनको परिवर्तन नहीं किया, खत्म नहीं किया है। कहां ना कहां अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर न चाहते हुए भी वो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमान?
कौन बोलता है? देभान वाला या देही अभिमानी वाला? कौन बोलता है? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। कमजोरी कहाँ है बच्चों की? पुराने संस्कारों से वैराग्य नहीं है, ये कमजोरी है। खत्म किया है, लेकिन अंश भी न हो ऐसा खत्म नहीं किया है। ये बाबा ने देखा कि अंश भी न हो ऐसा खत्म नहीं किया है, और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही, वो तो उभर आएगा। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल है, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? नॉलेजफुल का मतलब है नॉलेज को खींचने वाले, एक एक पॉइंट को याद करके खींचना चालू करते हैं। तो नॉलेजफुल वो तो नेचुरल स्थिति हो जाएगी। नॉलेजफुल माना याद करना पड़ता है एक एक पॉइंट को। तो इसीलिए बाबा कहे संस्कार का जब वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, समझती तो मैं भी हूं, समझता तो मैं भी हूं, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, एक एक पॉइंट को उस समय याद कर करके जैसे जबरदस्ती अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन संस्कार बहुत प्रबल होने कारण वो खींच लेते हैं। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, ये बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता, उसको वार नहीं होता है। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। डायमंड कैसा होता है? बिल्कुल स्पॉटलेस, कोई भी दाग नहीं। तो जब दाग नहीं माना बेहद की वैराग्य वृत्ति, कोई भी पुराने संस्कार इमर्ज न हो। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। मुख्य बात बाबा कहे अटेंशन नहीं, उसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? पूछते बाबा। समय पर अगर ठीक हो जाएंगे तो समय शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है? अच्छा लगता है? नहीं। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है, अभी जो समय है थोड़ा बहुत, उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा के खींचातानी में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। दुआएं मिलती है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन उसकी खींचातानी में आते हैं तो वैराग्य खत्म हो जाता है।
लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसीलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप हो कि कोई और थे? पूछते हैं बाबा, कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, इसको इमर्ज करो। कल्प पहले की स्मृति को इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त है, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन कितने भी आ जाए, लेकिन बाबा कहे बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, ये बाबा चाहते। साधन को न यूज करो ये नहीं कहते हैं, लेकिन साधन और साधना का बैलेंस हो, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। पूछते बाबा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो या सेवा में बहुत बिजी हो गए हो? जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? बाबा स्मृति दिलाते हैं, कराची में जब थे बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्हों में आदि संस्कार है, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, यज्ञ की स्थापना की, और अब नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। यज्ञ की स्थापना जो हुई उसका फाउंडेशन किससे हुआ? बेहद की वैराग्य वृत्ति से। तो बाबा कहे अब नई दुनिया की स्थापना के लिए भी फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल को इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो। बाबा को कोई हर्जा नहीं है साधन यूज करने में। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश हंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे, बस साधन यूज करो डिटैच होकर के। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की। चारों ओर देखो हर बात की अति हो रही है,
तो अति में जा रहा है समय भी और विश्व भी। तो इसीलिए बाबा कहे आवश्यकता है अभी सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आपको पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबिली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी है, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देशी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी है, इतनी समृद्धि थी आदि में। तो डायमंड जुबिली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए हो तो रू रिहान करना। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रू रिहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, है ना, मीटिंग के समय की ये मुरली है, तो बाबा कहे जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो कि बेहद की वैराग्य वृत्ति की लहर कैसे फैलाए। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, अशरीरी सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, जो एक सेकंड में अशरीरी बनने में मदद करती है। उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी ही या नहीं? बाबा कहे थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपने तरफ खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? तो पूछते बाबा, साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे, अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सको। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति हो, इतना विल पावर हो। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सोचा और हुआ। सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छा बनाते, लेकिन प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो, उसको कहते हैं विल पावर। संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में जैसे हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है
अमृत वेले जब बाप से रुरिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, और जब रात होती तो क्या रिजल्ट होती? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं, बाबा सुनाते, क्या कहते बच्चे? कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे। खुश हो जाते। फिर बाबा ने देखा हॉल में पीछे बैठने वालों से भी बाबा बात करते हैं। बाबा कहे पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना? पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना? आगे वाले से पीछे वाले करेंगे। हाँ, पूछते बाबा, आगे वालों से पीछे वाले पहले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरे को चांस देना, ये सेवा की ना, इसलिए बाबा के दिल पर हो। तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होते ना तो जरा सा आगे बैठते, हाँ, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो। कितना बाबा उनको जैसे प्यार करते हैं कि आप सामने नहीं बैठे हो, दिल पर हो। और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है, तो दिल तख्त नशीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। क्या है विधि? वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, कौन सा? एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। आज का स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त हो जाएगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।